और यूथ नहीं है, और यूथ घर पे बैठा नहीं हुआ है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई मोमोज की रेडी लगा रहा है। आज मैं ऑटो चला रहा हूँ, मेरा ऑटो बाहर खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो 2024 से लेकर 2025 तक आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 6.4 आंकड़े जो है इस समय अनएम्प्लॉयमेंट के जो है देखे गए हैं और ऐसे में अब अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो आगे आ रहा है और सरकार से जिसका अभी गठन हुआ है उनसे ये डिमांड कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है नौकरियां दी जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका ये कहना है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन वहीं इंडिया के यूथ जो है वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की आपकी जो बात है वो आप सामने रखते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो तो रेशो अब दिन ब दिन बढ़ रही है। जी मैम, तो एक्चुअली मैम हम फिज़िकल एजुकेशन के डिग्री होल्डर्स हैं। अनएम्प्लॉयड जो हम फिज़िकल एजुकेशन के हैं, हमारा एक डिमांड जो है सिंपल और सादे डिमांड है मैम। जो डिपार्टमेंट ने अभी फ्रीज़ कर रखे हैं जो पोस्ट विदाउट एनी, मुझे तो लगता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ इतना इनजस्टिस क्यों है। अगर कोई पॉलिसी फ्रेम हुई है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, उन बच्चे भी, उनका भी कैरियर, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोचिए। बट हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, अपोजिशन के जो भी मेंबर्स हैं उनसे भी है, स्पेशली महराज मलिक साहब, जो यूथ की बात हमें लगता है यूथ की बात अभी कर रहे हैं, बाकी एमएलएज नहीं कर रहे मैम। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही हमारी बात नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम फ्रीज रखेंगे पोस्टर्स फॉर अपकमिंग जनरेशन। जो जो एग्जांपल है, जो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। एक ट्रेंड चेंज हुआ, वो कहने लगे कि अगर खेलोगे कूदोगे फिर भी आप नवाब बन जाते हो। बट मुझे लगता है जो हमारे पुराने लोग कहते थे वो फैक्ट था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इसका मतलब है हमने जो भी स्पोर्ट्स डिग्रियां करी हैं, जैसे एमफिल हो गया, पीएचडी होगी, एनआईएस हो गए, जो और डिग्रियां करके हमारे पास अपना फ्यूचर ही नहीं सिक्योर हमें लग रहा। अगर आउट ऑफ स्टेट हमें सिक्योर लग रहा है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हम एम्प्लॉयमेंट हम हासिल कर सकते हैं, हम जाके जॉब कर सकते हैं, हम J&K में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ या हमें वो अपॉर्चुनिटी मुहैया नहीं हो रही है। अगर आई हैव डन माई मास्टर्स इन 2017, आफ्टर दैट आई एम नॉट एलिजिबल इन एनी सिंगल नोटिफिकेशन। जो सरकार की तरफ से पोस्ट ही नहीं निकला तो हम compete करके किसको दिखाएं? अगर हम आउट ऑफ स्टेट के लिए एलिजिबिलिटी होती, हम तो कर लेते, हम वहाँ पे पोस्ट अपने लिए निकाल लेते। तो हमारी डिमांड यही है, प्लीज़ ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो भी है, हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर है स्पेशली, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हायर एजुकेशन में सारे डिपार्टमेंटों की वैकेंसीज आपने पब्लिकेशन कर दी, फिजिकल एजुकेशन का नाम क्यों नहीं है? अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं, क्या उनमें पढ़े लिखे नहीं हैं जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है या नेट सेट हैं? आपको फिर मैम यही लगता है, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हायर एजुकेशन में भी हमारे अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन के लिए देखिए। और सतीश शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो यूथ है J&K का जो रेशो हमें एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हमें लगता है 20,000 से 30,000 के बीच में है, तो उनके बारे में भी सर सोचिए थोड़ा सा। तो हमारे पास अगर 900 पोस्ट वैकेंट है तो उनकी नोटिफिकेशन करिए, ना कि उनको फ्रीज करिए। आप हमें RTI में, ये फैक्ट है मेरे पास, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग की एक चीज़ जो ऑर्डर है वो डिपार्टमेंट का है, वो हमारा नहीं है। उसमें वही सेक्रेटरी बैठे थे, वही हमारे डायरेक्टर बैठते हैं, वही मिनिस्टर बैठते हैं जो ऑर्डर निकालते हैं। अगर इस ऑर्डर में से आप कल कैबिनेट में एक पैरा पढ़ के बता रहे हो कि ये चीज़ हम करेंगे, तो ये बाकी भी 2 चीज़ें आपने दी हैं, अगर ये चीज़ मिनट्स ऑफ मीटिंग इंप्लीमेंट नहीं हुई होती तो आप ये चीज़ पढ़ते ही नहीं। इट मीन्स जो LG साहब ने ये बनवाया था, जो कमेटी फ्रेम हुई थी, इट मीन्स ये इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ है सर, तो हमें मौका दीजिए ना, जो लिखा हुआ है आपने कि हम वेटेज देंगे, हम उसके लिए सहमत हैं। हम नहीं कहते जो रैबर खेल वाले बच्चे हैं उनके लिए हम सहमत हैं, और हमें भी मौका दीजिए और ये इम्प्लीमेंट कीजिए सर प्लीज़। कमेटी का गठन हुआ लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी पुख्ता कह सकते हैं कि जानकारी नहीं है कि आने वाले समय में फिजिकल एजुकेशन के लिए रिक्रूटमेंट्स आएंगी या नहीं। क्या लगता है आपको कि क्या कारण ऐसे रहे हों? मैम यह है कमेटी के रिलेटेड बताते हैं ये, मगर मैम खाली बताते हैं, उसके ऊपर काम नहीं होता। अगर देख सकते हैं 2019-20 से अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ी कमेटियां बनी मगर आज तक उससे काम नहीं हुआ। RTI का जो हमने RTI डाली थी उसमें बताई थी उन्होंने 923 पोस्ट, वो क्यों नहीं निकल रही है? क्या वजह गवर्नमेंट की?
और यूथ नहीं है, और यूथ घर पे बैठा नहीं हुआ है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। जो हम बैठे हुए हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई मोमोज़ की रेडी लगा रहा है, यही पढ़ा लिखा यूथ यही करेगा, एक स्पोर्ट्समैन यही काम करेगा। और अब हमारे सतीश शर्मा जी, उन्होंने वहाँ पे बयान दे दिया आने वाले टाइम पे जितने, फिर ये उनका बयान था उसका मतलब यही है कि 15 से 20 साल कोई पोस्ट नहीं आने वाली है फिजिकल एजुकेशन की जम्मू एंड कश्मीर में। मेरी रिक्वेस्ट है सीएम सर से और हमारे सतीश शर्मा जी से कि ये हमारे लिए सोचा जाए, हमारे लिए पोस्ट आ जाए। और साथ में एक असेंबली में एक ही ऐसा लीडर है जो सबकी बात करता है, महराज मलिक जी, उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ के लिए असेंबली में बात की जाए, हमारी आवाज़ उठाई जाए। आपको लगता है महराज मलिक इस पर कुछ कदम रख पाएंगे या आपकी जो सुनवाई है उससे सुनेंगे? देखिए सर, सॉरी मैम, ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि महराज मलिक साहब रख पाएंगे, नहीं, अभी तक उन तक हमारा कंसर्न जो है पहुंचा नहीं। अगर उनके नॉलेज में ये चीज़ होती तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर रखते, क्योंकि वो यूथ हैं, वो यूथ का दर्द जानते हैं। बाकी हमने भी सरकार को, वो जो चुनी हुई सरकार है, उन्हीं को समर्थन दिया था। यहीं पे हमने जब रिजर्वेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद हमने क्लियरली कहा था यूथ को कि आप जम्मू कश्मीर में अलाइंस को चुनो और अलाइंस ही आपके जितनी भी समस्या है उनका हल करेगा। लेकिन सरकार बनते ही हमारे लिए ही दरवाजे क्लोज हो गए, कोई दरवाज़ा नहीं खुला है, कोई मीटिंग्स नहीं होती है, इवन बातें की जाती असेंबली के अंदर हमारे लिए कोई भी लेजिस्लेचर ऑपोजिशन का है या रूलिंग पार्टी का है, वो हमारी बात नहीं करते, जबकि महराज मलिक करते हैं। और वहाँ पे भी मुद्दा वो वाला लाया जाता है बीच में, हिंदुस्तान पाकिस्तान का या हिंदू या मुस्लिम का, और उसी तरह पे आगे उसको बढ़ाया जाता है। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट कितना रेट इंक्रीज़ हुआ है, अनमैरिड कपल कितने हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्यों है, उसका कारण क्या है, ड्रग्स कितना है, उसका कारण क्या है, ऐसा कोई भी लेजिस्लेचर कोई भी बात नहीं करता है। अब मसला जो हमारा है कि जितने भी डेली वेजर्स हैं या जितने भी कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें से एक यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है जिसके अंदर 3000 कंट्रैक्चुअल नहीं टेम्परेरी एम्प्लॉयड हैं, वो हैं रहबरे खेल वाले, और एक जो वॉलंटरी बेस पे एनवाईसीज थे उनको रखा हुआ है, और उनको एज ए एलिजिबल कैंडिडेट वो हायर सेकेंडरीज में, हाई स्कूलों में उनको स्पोर्ट्स का काम करवा रहे हैं, जबकि उनको स्पोर्ट्स का एस भी नहीं पता है, जबकि उन्होंने नॉर्मल डिग्रियां की हैं, डिग्री भी नहीं है किसी किसी के पास, के पास कोई स्पोर्ट्स में कोई डिग्री नहीं है। अब दूसरी बात आ गई, जबकि पढ़े लिखे पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर, मास्टर्स, नेट सेट, जेआरएफ, एमफिल और एमपीएड, बीपीएड और बीपीई जो हैं, वो लोग प्राइवेट स्कूलों में धक्के खा रहे हैं जहाँ पे उनको 10-10 हज़ार सैलरी मिल रही है, या तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कॉलेजों में धक्के खा रहे हैं, या तो एज ए गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं, जिसमें से मैं एक हूँ। मैंने कॉमर्स कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी काम किया है, पिछले साल एमएम कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी काम किया है। उसके बाद आज मैं ऑटो चला रहा हूँ, मेरा ऑटो बाहर खड़ा है, क्योंकि मैं प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ 10 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं बोलते, उसमें भी मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने, अगर हर एक रेस्ट ऑफ इंडिया में उस स्टेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टीचर टेस्ट होता है, उसके बाद वो प्राइवेट में भी लगता है और गवर्नमेंट में भी कॉन्ट्रैक्चुअल लगता है। यहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज जोन लेवल पे ये रहबरे खेल की स्कीम जो आई थी रिक्रूटमेंट हुई है, जो कि मेरिट कंप्रोमाइज है, मेरिट कहीं नहीं देखा जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ही, और एक बंदे की आप कॉम्पिटेंसी चेक नहीं करोगे कि वो कॉम्पिटेंट है पढ़ाने के लिए या नहीं है, और कॉम्पिटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ही हो सकता है, जिसके लिए उपाय इन्हीं की कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसने 2 साल लगा दिए। 2 साल के बाद इन्होंने, उस कमेटी ने 4 रिकमेंडेशन दी। एक कहा कि जितने भी फेक डिग्री होल्डर्स हैं उनको निकाल दो, और जो अनफ्रीज पोस्टें हैं उनको अनफ्रीज करके रिक्रूटिंग एजेंसी से रिक्रूटमेंट करवाई जाए। हम उसी का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिलेक्शन हो, अनएम्प्लॉयड जितनी यूथ है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 15 एंड 16। फिजिकल एजुकेशन रिक्रूटर्स आज भी अपनी
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शायद सरकार इनकी सुनवाई करेगी और रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली जाएंगी, जिसके तहत अब इनकी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में अगर फिजिकल एजुकेशन रिक्रूटर्स की बात की जाए तो लगभग 20 से 30 हज़ार जो है आज भी अपना इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी का। लेकिन सरकार ने इस बारे में अभी भी जो है ताले बंद रखे हैं। इनकी किस्मत के पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन आज भी सड़कों पर ये बेरोजगार है। आने वाले समय में इनकी बेरोजगारी पर कहीं कुछ अलग विराम लगेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बात की जाती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आज यूथ की अगर बात की जाए तो यूथ पढ़ तो रहा है लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा है। आपकी क्या कुछ राय है हमें अपनी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।